संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? कहता है कुछ स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों के मिलने से बने हैं। कितने स्वर वर्णों? दो स्वर वर्णों के मिलने से बने हैं, इसे ही संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। अब कैसे देख लो, जैसे आ प्लस हर्षी दीर्घी, यानी अ में हर्षी जोड़ेंगे, अ में हर्षी जोड़ दो तो होगा ए, आ में दीर्घी जोड़ो फिर भी होगा ए, आ में हर्षी जोड़ो या फिर आ में दीर्घी जोड़ो फिर भी क्या होना है? ए। देख लो यहाँ पे आ हर्षी दो अलग अलग स्वर वर्ण है, और दोनों को जब हम जोड़ दिए तो कुछ नया वर्ण कुछ इस तरह बन के सामने आता है, इसी को कहते हैं संयुक्त स्वर, यानी दो स्वर है उसमें। अब देख लो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आ प्लस ए ऐ, यानी मान लो आप आ में ए जोड़ो या फिर आप अ में ऐ जोड़ो, होना क्या है यहाँ पे? देख लो ये जो आप ए ऐ ओ औ पढ़ते हो ना, तो वो एक मात्र वो आपको सिर्फ स्वर वर्ण नहीं है, वो संयुक्त स्वर है, क्योंकि दो अलग अलग स्वर के मिलने से वो बना होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ए किस तरह बना, ऐ किस तरह बना। अब देख लो यहाँ पे अ में जब ऊ को जोड़ेंगे, यहाँ पे आप अ में ऊ को जोड़ोगे तो बन जाएगा आपको क्या? वो बन जाता है। देखो कुछ नया अक्षर बन के सामने आता है। ठीक है, या फिर आप अ में दुर्गु जोड़ोगे फिर भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा, ओ नहीं बनेगा बच्चों, ओ ही बनता है। आ में हर्षु जोड़ोगे फिर भी ओ होगा, या आ में दुर्गऊ जोड़ोगे फिर भी ओ ही होगा। तो देख लो अ हो गया अलग स्वर और हर्षऊ हो गया अलग स्वर, आ हो गया अलग स्वर और दुर्गऊ हो गया अलग स्वर, और दोनों स्वर के मिलने से कुछ नया स्वर कुछ इस तरह बन के अक्षर सामने आता है, इसी को कहते हैं संयुक्त स्वर। अब अंतिम है अ प्लस ओ या अ प्लस औ, आ प्लस ओ या फिर आ प्लस औ। अब आप लोग इतना समझ गए तो बताइए क्या बन सकता है? ये वेरी गुड, ये बनता है आपको औ। इसके अपेक्षा ये भिन्न है ना। कहने का तात्पर्य क्या? ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन बन के कुछ और यूनिक चीज आ जाता है, यूनिक स्वर आ जाता है, इसी को हम कहेंगे संयुक्त स्वर। क्लियर है? कहीं दिक्कत?